अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ जब भी आप मेरी ऑडियोज़ को सुने या जो भी मैं अपलोड्स करता हूँ उनको सुने तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये ज़रा सी भी पसंद आती हैं तो इस वीडियो को या इस अपलोड को लाइक कर दिया करें। गाइस, अगर आप लोग अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके ईमेल की सूरत में शेयर कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि आप दुआ करें। आजकल कुछ तबीयत ख़राब है और काफ़ी दिनों से ये तबीयत ख़राब चल रही है। अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत और सलामती वाली, खुशहाली वाली ज़िंदगी दे और हम सब के तमाम मामलात में आसानी फरमाए। अच्छा, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी और ये जो स्टोरी थी ये बेसिकली गन्ना मंडी की स्टोरी थी। तो उससे करीब करीब के एरिया की कुछ स्टोरीज़ हैं जो मेरे पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंची हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो स्टोरीज़ मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूं। और ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं टोटली रिलेटेड टू कराची सुपर हाईवे हैं और ये सारे के सारे वाक़यात इस कराची के सुपर हाईवे पे कुछ अरसे कबल पेश आए हैं। तो इन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें जवाद साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं कि सुपर हाईवे पे, यानी कि आप जब अलासिफ से आगे जाते हैं, सहराबगोट की चौरंगी से मज़ीद आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट आया करते हैं। तो उन रेस्टोरेंट में से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही नामी गिरामी रेस्टोरेंट है। ये वहाँ पे एज मैनेजर काम कर चुके हैं। तो ये बताते हैं कि अब से 5 या 6 साल पहले दिसंबर या जनवरी का महीना चल रहा था और उस इलाके में ख़ास तौर पे कराची के दीगर इलाकों की निस्बत बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती है। तो वैसे ही शदीद सर्दियाँ थीं और मेरी जो शिफ्ट थी, जाहिर सी बात है कि जब रात को 2-2:30 बजे तक जितने भी लोग हैं वो चले जाते हैं तो उसके आधे घंटे या 1 घंटे बाद तक चला करती थी। तो वैसे ही जब सारे के सारे जितने भी लोग आए हुए थे वो जा चुके थे तो 2:45-3 बजे का टाइम था। तो हमारा जो गार्ड है वो आम तौर पे रात को जब ये रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं तो रेस्टोरेंट के बाहर जो जगह मौजूद है वहाँ पे वो लकड़ियों में आग लगाता है और आग लगाने के बाद वहाँ पे अपने हाथों को मुसलसल सेकता रहता है। तो वैसे ही जो हमारा गार्ड है वो वहाँ पे आग लगा के बैठा हुआ था और तकरीबन सारा का सारा स्टाफ जा चुका था। मैं भी अपने घर जाने के लिए जब बाहर निकला और मैंने सोचा कि कुछ देर 5 या 10 मिनट तक ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसके साथ बैठ जाता हूँ। इस दौरानिए में एक सिगरेट पी लूँगा और सिगरेट पीने के बाद यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊँगा। खैर, बैठ के पता ही नहीं चल रहा कि कब आधा घंटा गुजर गया और आधा घंटा गुजरने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब तकरीबन रात के 4 बजे का टाइम है। अब मज़ीद यहाँ पे रुकना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे अपने घर जाना है और अपने घर जाने के लिए ये जो बीच का हिस्सा है जो कि वाटर पम्प और सहराबगोट के यानी इस रेस्टोरेंट के दरमियान मौजूद है, यहाँ पे अक्सर चोरी डकैती और इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। बहरहाल इसी दौरानिए में कि जब मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करके अपने घर की तरफ रवाना होने वाला था तो मैंने देखा कि ये जो हमारा रेस्टोरेंट है इसके बिल्कुल बाहर थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ी हुई है, यानी खाली जगह है और उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो एक बहुत बड़ा सा सर्विस रोड मौजूद है और उस सर्विस रोड की भी काफ़ी जगह छोड़ने के बाद मेन सुपर हाईवे यानी उसके जो 2 रोड्स हैं वो चल रहे हैं। इसी दौरानिए में यानी कि वो जो सर्विस रोड था उसकी तरफ से मैंने देखा कि 2 बच्चे हैं जो कि 7 या 8 साल के बच्चे होंगे, ना जाने कहाँ से एकदम से भागते हुए गार्ड की तरफ चलते चले आ रहे हैं। ये जो बच्चे थे इनके जो कपड़े थे, हालांकि ये छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे
अरब के बच्चे कपड़े पहना करते हैं, कुछ उस तरह के इन्होंने कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही पुरनूर, बहुत ही बारौनक उनके चेहरे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि इन बच्चों की जो आंखें थीं, ये आप कह सकते हैं कि उनकी जो आई बॉल्स थीं, वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं, बल्कि कुछ अजीब सी फुर्तीली सी उनकी हरकतें थीं, जैसे कि आम तौर पे इंसानों के बच्चे हरकतें किया करते हैं। ये उनकी निस्बत बहुत ही तेज़ी के साथ न सिर्फ मूव कर रहे थे, बल्कि देखते ही देखते एकदम से गार्ड के बिल्कुल सामने आके खड़े हो चुके थे। अब कुछ देर तक ये जो गार्ड था, ये इन बच्चों को देखता रहा। मैं बाइक के करीब मौजूद था, मैं वहाँ से इनको देख रहा था और वो जो बच्चे थे बड़ी हसरत भरी निगाहों से ये कुछ अजीब तरीके से गार्ड की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। और बिलाखिर मुस्कुराते मुस्कुराते ये जो बच्चे थे, इन्होंने गार्ड को कहा कि नदीम अंकल, कि हम भी यहाँ पे बैठ जाएं। एक अजीब बात ये थी, ये जो गार्ड था उसका नाम नदीम था और हैरान कुन बात ये थी कि इन बच्चों को इस गार्ड का नाम कैसे पता था। खैर, इससे पहले कि मज़ीद वो बच्चे कुछ बातें करते या कुछ और सवालात गार्ड से या फिर मुझसे पूछते, गार्ड ने एकदम से खड़े होके पीछे की तरफ यानी अंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन बच्चों के सामने इस गार्ड ने पलट के अंदर की तरफ भागना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाइक को स्टार्ट करता या वहां से रवाना होता। मैं भी एकदम से पलटा और मैंने भी अंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब हम लोग हाँफते कांपते जैसे तैसे अंदर आए, जहाँ पे यानी कि मैनेजर का रूम मौजूद था, तो वहाँ पे आके हम लोगों की सांसें फूल चुकी थीं और वहाँ पे हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। अब गार्ड तो अपनी जगह, गार्ड के साथ साथ मैं भी कुरान की आयत की तिलावत कर रहा था और मुसलसल हर कुछ देर के बाद हम उस कमरे से बाहर की तरफ झांकते और जहाँ पे आग लगी हुई थी वहाँ पे उन बच्चों को तलाश करने की कोशिश करते। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक ये दोनों बच्चे मुसलसल हमें वहाँ पे खड़े हुए नज़र आते रहे और फिर मुसलसल तिलावत करने की वजह से कुछ देर के बाद ये जो बच्चे थे, अल्लाह जाने वो किस तरफ और कहाँ चले गए। गार्ड ने कहा कि जब मैंने उन बच्चों की आंखों पे गौर से देखना शुरू किया तो उनकी जो आई बॉल्स थी या जो उनकी आंखों के पुतले थे, वो मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ सफ़ेद थे, बल्कि देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों का जो कलर है वो चेंज होता चला जा रहा है। खैर, अव्वल तो अगर किसी की आंखें वैसे भी सफ़ेद हों या उसकी आंखों में कुछ अजीब सी इस तरह की बातें मौजूद हों, तो आपको वैसे भी अंदाज़ा हो जाया करता है कि आपके सामने जो भी मखलूक है वो कम अज़ कम इंसान नहीं है। बहरहाल 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जब फजर की नमाज का टाइम हुआ और बाकायदा अजान की आवाज़ें आना शुरू हुई, तो उसके बाद मैं और गार्ड हिम्मत करके बाहर की तरफ आए और मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इस रात के बाद तकरीबन 3 या 4 दिन तक मुझे और गार्ड को इस कदर शदीद बुखार रहा कि गार्ड होटल में होने के बावजूद भी ना ही अपनी ड्यूटी पे जाके रात को बैठ सका, जबकि मैं तो ऑलरेडी घर आ चुका था और मेरे घर पहुंचने के बाद तबीयत ख़राब हुई थी। तो मैंने भी 3 या 4 दिन तक छुट्टी की। अच्छा गाइस, इसी तरह वहाँ पे जो और मज़ीद रेस्टोरेंट मौजूद हैं, तो उधर के ही एक और गार्ड हैं और ये जो किस्सा है मुझे इनडायरेक्टली एक साहब ने सुनाया था। वो बताते हैं कि वैसे ही ये जो गार्ड हैं ये भी रात की ड्यूटी दिया करते हैं। नवंबर या दिसंबर का महीना चल रहा था और ये अभी 2 या 3 महीने पुरानी बात है। खैर, ये जो गार्ड था इसकी आदत थी कि रात को जब इसकी ड्यूटी का टाइम शुरू होता था तो इस रेस्टोरेंट के बाहर चेयर डाल के बैठा रहता था। अब ये जो रेस्टोरेंट था, इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल बराबर में एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसकी एक डीलरशिप मौजूद है।
तो ये जो गार्ड था ये बताता है कि मैं वहाँ पे 1 या 1.5 महीने से ड्यूटी अंजाम दे रहा था, और इस 1 या 1.5 महीने में सब कुछ सरासर नॉर्मल था, और कभी भी इस दौरानिए में उसके साथ कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया था। खैर, ये बताते हैं कि नवंबर और दिसंबर चल रहा था, और इत्तेफाक से रात के 3-3:30 बजे इसको किसी काम से या वॉशरूम की वजह से अंदर जाना पड़ा। यह बताते हैं कि जब मैं वॉशरूम से फ्री हुआ और वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद इत्तेफाक से जो बराबर में डीलरशिप मौजूद थी उसकी छत पे इसकी नज़र पड़ी। अब ये दूर से उस छत की तरफ देख रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे उस छत के ऊपर कोई लड़की या फिर कोई औरत खड़ी हुई है, और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने पिंक कलर का लिबास पहन रखा है। अजीब बात ये थी कि ये जो गाड़ियों की कंपनी है या जो भी डीलरशिप है, वहाँ पे ना ही किसी की फैमिली रहा करती है और ना ही किसी भी तरह किसी औरत के नज़र आने के इम्कानात मौजूद हैं। अब जब गार्ड ने दूर से उस औरत को देखा जो कि बज़ाहिर बड़ा तैयार हुई भी थी, तो काफ़ी देर तक शशोपंज में मुब्तला रहा और सोचता रहा कि बिला आखिर ये जो कुछ देख रहा है ये हकीकत है या फिर दूर से देखने पे इसको एक लड़की या औरत नज़र आ रही है। गार्ड बताते हैं कि मैं इसी तरह फिर चलता चलता जब बिल्कुल आगे की तरफ आया और जहाँ पे मेरी चेयर लगी हुई थी वहाँ पे आके जब मैं बैठा, तो मैंने कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद जब दोबारा से उस डीलरशिप की छत की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि वाकई में वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है जिसने सरासर पिंक कलर का लिबास पहन रखा है, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उसने ज्वेलरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है। इसके साथ साथ उसके जो बाल थे वो इस कदर लंबे बाल थे कि छत पे खड़े होने के बावजूद भी उसके जो बाल थे वो उस छत की मुंडेर से यानी दीवार से कुछ नीचे तक गिरे हुए थे। एक अजीब सूरत हाल थी जो इस गार्ड के सामने न सिर्फ दरपेश थी बल्कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो कुछ देख रहा है ये हकीकत है या फिर ये इसका वहम है। खैर, गार्ड बताता है कि मैंने उसको इग्नोर करने के बाद जैसे तैसे ये रात तो गुजार दी। अगले दिन जब मेरी इस डीलरशिप के गार्ड से या यहाँ पे जो भी स्टाफ हुआ करता है उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि रात के औकात में मैंने यहाँ पे एक लड़की को या एक औरत को खड़े हुए देखा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो भी ऑफिस स्टाफ है या जो भी सिक्योरिटी वाले उनकी फैमिली को आपने यहाँ पे रिहाइश फराम कर दी है। फिर सुनने के बाद वहाँ का जो भी स्टाफ था, इवन के जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे, वो कहने लगे कि भाई इस पूरी डीलरशिप पे हम 3 गार्ड्स ड्यूटी देते हैं, जिनमें से जो 2 गार्ड हैं वो फ्रंट साइड पे जबकि एक गार्ड बैक साइड पे बैठा करता है। और जहाँ तक बात है किसी औरत या लड़की के मौजूद होने की, तो यहाँ पे किसी औरत के आने का या मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन के जितना भी फीमेल स्टाफ है वो भी शाम 5:30-6 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक अपने अपने घरों को रवाना हो जाता है। अब गार्ड बताते हैं कि जब मैंने ये बातें सुनी तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि ये भी हो सकता है कि उस डीलरशिप के बराबर में जो प्लॉट मौजूद है वहाँ से कोई औरत इस छत के ऊपर आ गई हो। ये अजीब अजीब तरह के सवालात थे या कुछ ख्यालात थे जो मुसलसल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। खैर, इसी तरह फिर ये दूसरी रात शुरू हुई और फिर रेस्टोरेंट में रश हुआ। रश के बाद फिर लोग आते चले गए, फिर जाते चले गए, और वैसे ही 2:45-3 बजे तक जब मुकम्मल तौर पे ये जो रेस्टोरेंट था ये खाली हो चुका था, तो उसके बाद दोबारा से गार्ड ने उस तरफ यानी कि ऑटोमोबाइल की जो डीलरशिप है उसकी छत की तरफ देखना शुरू किया। अब गार्ड बताते हैं कि मैं मुसलसल छत की तरफ देख रहा था। मेरा जो मुकम्मल फोकस था वो इसी डीलरशिप की तरफ था कि इसी दौरानिए में एकदम से किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा
अब जैसे ही किसी ने मेरे कंधे पे आके हाथ रखा और मैंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ, यानी मेरे और गेट के दरमियान में, जहाँ पे मुकम्मल तौर पे अंधेरा मौजूद है, एक औरत पिंक कलर के लिबास में खड़ी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि इसकी जो शक्ल है वो हूबहू वैसी ही शक्ल है जिस शक्ल की औरत को पिछली रात को मैंने उस छत पे खड़े हुए देखा था। अब ये देख के ये जो गार्ड था, एकदम से इसके जो आसान थे वो खता हो चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर काटो तो लहू नहीं। खैर, इस दौरानिए में कि जब वो जो गार्ड था उस औरत की तरफ देख रहा था, तो जो औरत थी वो कहने लगी कि क्या तुम मुझे इतनी देर से तलाश कर रहे हो। ये कहने के बाद गार्ड बताते हैं कि मुझे बस कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो चुका है। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी चेयर के बिल्कुल बराबर में जमीन पे पड़ा हुआ था और फजर की आजानें हो रही थी। ये गार्ड बताता है कि जैसे तैसे करके ये जो रात थी मैंने मुकम्मल तौर पे गुजारी। और अगले दिन जब मैंने अपने रेस्टोरेंट के मालिक से, ये जो भी मैनेजमेंट थी, उससे मुलाकात की, तो मैंने उनको इस तरह से जो भी वाकया मेरे साथ पेश आया था सारा का सारा बयान कर दिया। लेकिन जो मेरे अफसरान थे या जो भी मैनेजर था वो तो अपनी जगह, लेकिन जिस डीलरशिप पे पहले दिन मुझे वो लड़की नज़र आई थी, ये सारे के सारे लोग इस बात को मानने को हरगिज तैयार नहीं थे। बहरहाल मैंने काफ़ी ज़िद की और उन लोगों से कहा कि अगर आप मुझसे ड्यूटी करवाना चाहते हैं तो या तो मेरी जगह चेंज कर दें, यानी कि जहाँ पे अंदर गार्ड हुआ करता है मुझे उसकी जगह अंदर भेज दें, और जो अंदर वाला गार्ड है उसको कहें कि वो रात में बाहर की तरफ ड्यूटी अंजाम दें। काफ़ी ज़िद और बहस के बाद बिलाखिर इनके जो मैनेजर थे वो इस बात पे राज़ी हुए और जो अंदर गार्ड मौजूद था उसको कहा गया कि अब आज रात को तुम बाहर की तरफ ड्यूटी करोगे और जो गार्ड बाहर बैठा करता है वो आज अंदर ड्यूटी करेगा। और ऐसे ही हुआ कि जब तीसरी रात शुरू हुई और उस गार्ड की जगह किसी दूसरे गार्ड ने बाहर की तरफ बैठ के ड्यूटी करना शुरू की, तो रात के मुश्किल से 3-3:30 बजे का टाइम था। ये नया गार्ड या जो गार्ड अंदर था वो बताता है कि मैंने देखा कि उस ऑटोमोबाइल की डीलरशिप पे, यानी कि उसकी छत पे एक औरत खड़ी हुई है और उसने हूबहू वैसे ही पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं और वो कुछ अजीब तरीके से मुझे देख के इशारे कर रही है। इतनी दूर खड़े होने के बावजूद भी उस औरत की जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था कि उस औरत की आंखों से न सिर्फ लाल रोशनी निकल रही है, बल्कि उसके चेहरे को देख के ये अंदाज़ा हो रहा था जैसे उसका जो चेहरा है वो बहुत ही खौफनाक या बहुत ही भयानक चेहरा है। खैर, इस गार्ड ने अपने तौर पे जो भी कुरानी आयत इसको आया करती थी उनकी ना सिर्फ इसने तिलावत शुरू की, बल्कि अगले दिन इसने भी मैनेजमेंट को यही सब बातें बताई जो कि दूसरे गार्ड ने पिछले 2 दिनों में अपने मैनेजर को बताई थी। ये दोनों जो रेस्टोरेंट हैं, जिन दोनों रेस्टोरेंट के आज मैंने आप लोगों के साथ वाकयात शेयर किए हैं, ये दोनों अभी भी आज भी हाईवे पे, यानी कि सुपर हाईवे पे न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि हो सकता है कि आप तमाम लोगों में से कोई ना कोई पिछले कुछ दिनों के अंदर उन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने ज़रूर गया हो।